अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले भी सवालात हमने दिए थे और आपने यकीनन उसका जवाब भी दिया होगा अपने तौर पर। रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप भी बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपनी पढ़ाई को ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने की बरकत से हमें जो कामयाबी मिलनी है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी 20 सवाल का एक सेट है, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। पहला सवाल यह है कि क़िस्सा बेसिमत ज़िंदगी का किन की खुद नविश्त है? क़िस्सा बेसिमत ज़िंदगी का किन की खुद नविश्त है? इनका जवाब हो जाएगा वहाब अशरफी साहब। लेकिन सिर्फ आपको यही नहीं रुक जाना है एक का जवाब दे करके, बल्कि कोशिश ये करनी है कि ये जो दो नाम आपके सामने हैं इनकी भी तो अपनी खुद नविश्त होंगी। और यकीनन आपके इल्म में होगा कि अनीस किदवाई साहब का जो कह लीजिए कि खुद नविश्त है वो गुबार कारवां के नाम से है, और कलीमुद्दीन अहमद साहब का अपनी तलाश में के नाम से शाइफ भी है। ठीक है, अब देखिएगा सवाल नंबर 2 देखिएगा, बादशाहत का खात्मा किन का अफसानवी मजमुआ है? हादी का है, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का है, मंटू का है। सवाल इसका जवाब साफ है कि ये सी यानी सादत हुसैन मंटू का अफसानवी मजमुआ है। शेरुल हिंद किन की तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की है, अब्दुल सलाम नदवी साहब की, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की है। तो शेरुल हिंद ये है अब्दुल सलाम नदवी साहब की मारकतुल आरा तसनीफ़ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई? कुली कुतुब शाह के दौर में, बहादुर शाह जफर के दौर में, या फिर वाजिद अली शाह के दौर में? तो ये लिखी गई थी वाजिद अली शाह के दौर में। इंद्र सभा बहुत मशहूर है, इसके बारे में तो आपको इल्म होगा ही। बाकी देखिएगा साहिल और समंदर का मौजू क्या है? नाविल है, ड्रामा है, अफसाना है, हज़ बाला में एक से ज़ायद, या कोई नहीं? तो इसका जो मौजू है इसका जवाब ये हो जाएगा कि हज़ बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा ई, चूँकि साहिल और समंदर का जो मौजू है वो सफ़रनामा है। और किनका है सफ़रनामा, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा ये किनका सफ़रनामा है। साइंटिफिक तनकीद किस नाकिद का मौजू रहा है? यानी जो 3 नाम है इसमें 2 नाम तो नाकिदीन में बड़े नाम है कह लीजिए, एक फ़िराक साहब भी हैं, एक आला मसरूर साहब भी हैं। तो साइंटिफिक तनकीद जो मौजू रहा है वह आला मसरूर साहब का रहा है। फ़िराक साहब का जमालियाती या तमसीली कह लीजिए नाकिदीन का मौजू रहा है, तनकीद इसका मौजू रहा है। ठीक है, हुज्जतुल इस्लाम किस नाविल का किरदार है? फिरदौस बरी का है, शिकस्त है, या इब्नुल वक्त है? तो ये किरदार है मशहूर नाविल इब्नुल वक्त का। ठीक है, तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत की इब्तिदा किस शहर से हुई? तहज़ीबुल अखलाक सुनते ही आपके जहन में निकल आएगा, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। फिर क्या है इसका जवाब? इसका जवाब ये है कि ये बनारस से इनकी इब्तिदा हुई थी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए नाविल का क्या नाम है? शब गुज़ीदा है, गौदान है? नहीं, इस नाविल का नाम है आंगन। तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखी गई एक बेहतरीन नाविल है। ठीक है, कि शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया कहा जाता है, यानी वो शायर ऐसे हैं गोया कि उस ज़माने की जो कह लीजिए कि हालात थे उस वक्त के, और उन्हीं की ज़ुबानी बयान हुए हैं, और वो मीर तकी मीर साहब हैं, इनका खास ध्यान रखिएगा। आब हयात का मौजू क्या है? आब हयात एक ऐसी किताब उर्दू ज़बान व अदब में जिसका ताल्लुक़ तारीख़ से है। क्या है इस किताब का ताल्लुक़? तारीख़ से है। और किन की लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की, आप लोगों को पता ही होगा। माह तलत किस दास्तान का किरदार है? माह तलत बागो बहार का है, आराइश महफिल का है, फिर फसान अजायब का ये मशहूर किरदार है। आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? जाहिर सी बात है अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्म है आदमी नामा। पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की तसनीफ़ है। ये क्या है? पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की तसनीफ़ है। अब देख लीजिएगा आप कि बहुत से लोग उर्दू के ताल्लुक़ से नज़रियाती तौर पे मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि उर्दू दिल्ली और उससे क़ुर्ब जवार में पैदा हुई है। बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं उर्दू जो है सिंध की पैदाइश है। बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं उर्दू जो है ये खड़ी बोली से निकली है। तो इस तरीके से उर्दू के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ नज़रियात हैं उर्दू की पैदाइश को लेकर के, तो इस पर एक नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, हयात जावेद को मुकम्मल मद्दाही किसने कहा है? मालूम है ना हयात जावेद क्या है? हयात जावेद वो है जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने सैयद के सवानहे के तौर पर लिखी हैं।
تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے بہت فین تھے، تو ان کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو مکمل مداحی تم نے کی ہے سر سید کی، بالکل ایک دم سید صاحب تو ایسے اور سید صاحب تو ویسے. تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل مداحی کہا ہے. ٹھیک ہے. گوتم نیلمبر چمپا ہری شنکر کس مشہور ناول کا کردار ہے؟ یہ آگ کا دریا جو بہت مشہور ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، یہ انہی کا کہہ لیجئے کہ کردار ہے. ٹھیک ہے. کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل تھی؟ جی اے مومن خان مومن، حالی، میر تقی میر. تو اس کا جواب ہو جائے گا مومن خان مومن کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل تھی. عملی تنقید آ گئے نا. عملی تنقید سے کس نقاد کا تعلق تھا، یعنی کس کا موضوع عملی تنقید رہا ہے؟ تو شبلی نعمانی کا جو موضوع ہے وہ عملی تنقید رہا ہے. تو ان تینوں ناقدین میں آپ دیکھ لیجئے، عالم سرور صاحب کا جو موضوع بھی آپ نے دیکھا سائنٹیفک تنقید، یہ عالم سرور صاحب کا ماننا تھا، یہ ان کا موضوع تھا. فراق صاحب جمالیاتی طور پر، ہے نا. سوال نمبر 19 دیکھے گا، شمس الرحمان فاروقی کا تعلق کس تنقید ابستان سے تھا؟ جدیدیت سے تھا بھائی. کس سے تھا؟ جدیدیت سے تھا. مابعد جدیدیت ترقی بسنی، سب اپنے آپ میں اردو کی تاریخ میں ایک بڑا کہہ لیجئے کہ دور رہا ہے، اردو کے ترقی اور اردو کے کہہ لیجئے پروگریس کا دور رہا ہے. ٹھیک ہے. مکاتب اقبال نہیں، مکاتب اچھا آ گیا ہے تو سن لیجئے. مکاتب غالب کو کس نے جمع کرنے کا کام کیا تھا؟ یہ لکھ دیجئے گا آپ لوگ کمنٹ میں. مکاتب اقبال کو کس نے مرتب کیا، یعنی اس کے جو ترتیب دینے والے تھے وہ کون تھے؟ سید مظفر حسین برنی صحابی ان کا صحیح جواب ہوگا. وارث علوی صاحب نہیں ہوگا. جمیل جالبی. اچھا بتائیے جمیل جالبی نے کس مشہور کہہ لیجئے کہ ایک بڑا اردو ادب کی تاریخ میں ایک مثنوی ہے جس کو انہوں نے جمع کرنے کا کام کیا اور نام رکھا ہے، ذرا کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا آپ لوگ. میں دیکھتا ہوں آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے جمیل جالبی صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھے 20 سوالات آج کے، بہت ہی مختصراً، بہت ہی جامع. آپ کو سوال سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات میں بناتا ہوں. یہ محض 20 سوال نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنے آپ کو جانچنے کے لیے ایک اعلیٰ معیار ہے. ذرا اس پہ آپ کھڑے اتر کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ آپ کا ایگزام کلیئر ہوگا اور ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ویڈیو میں.